खाना है, इससे किसी का पूरा नहीं पड़ेगा। चाची जी कल का है पर खराब नहीं है। ये अकेले किसी को पुरेगा नहीं, पर अगर इन सबको मिला के मैं जो बनाऊंगी ना उसमें 15-20 लोगों का खाना हो जाएगा। चाची जी चावल। इसके साथ खेलना बंद कर, कुछ बना। चाची जी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कद्दू की टिक्की बना रही हूँ। चाची जी दूध। हाँ हाँ दूध। दूध से कोई नया आइटम बना रही है क्या? हाँ जी खीर। लेकिन चावल तो ये जरा से है। कोई टेंशन नहीं है, खीर तो मैं मटर की बना रही हूँ ना। मटर की खीर? लेकिन ये मटर भी थोड़ी सी है। चाची जी टेंशन मत लीजिए, मैं उसमें मटर के छिलके भी डालूंगी। तो श्योर है ना? हाँ चाची जी, आप बाहर जाके देखिए लोगों को, यहाँ मैं सब मैनेज कर लूंगी। गई भैंस पानी में, बाबा जी आप ही संभालना। अरे रब्बा, पता नहीं उसके हाथ में सवाद भी है कि नहीं। अरे कैसे वो भूत की तरह खाना बना रही है। शीतल जी जो भी है वाहिगुरु पे छोड़ दो। वो क्या है ना, मैंने सोनू को भी मना कर दिया खाना लाने से। क्या किया? माँ ये कूड़ा फेंक दो। कूड़ा नहीं है रानो, काम की चीज है ये मटर के छिलके। हाँ, जो भी चीजें माता रानी बनाती हैं वो सब काम आती हैं, और जो रसोई में रखे हर सामान का कोई काम ढूंढ ले वही अन्नपूर्णा है। अब इस पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। बिल्कुल वही स्वाद। सुनो ना, देखो मेरे ऊपर झूठ नहीं जचता, पता चल जाता है। मैंने आज तक कभी भाभी से झूठ नहीं बोला। अरे यार ऐसे कैसे पता चल जाएगा? मैं इतने सालों में कभी अकेले मंदिर नहीं गई, हमेशा भाभी के साथ गई हूँ। और कितना अजीब लगता है कि आज मेरे अंदर इतनी भक्ति जागी कि मैं अकेले भाग गई। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। अयो रब्बा, जब तू अकल वंडरिया सी एक ही रबड़ी खान चली गई है? नहीं यार कुछ नहीं होगा, बात को जरा समझने की कोशिश करो। अगर हम कुछ और बात कहेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मंदिर की बात कहनी होगी। विश्वास तो सच में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, रवि तो बस दादी की तरफदारी कर रहा था और कुछ नहीं। और ये भी नहीं है कि वो महक की शादी में पीछे हट जाएगा। पता नहीं, कुछ तो है। रवि के हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। कोई तो गड़बड़ है। पता तो चल ही जाएगा ना। देखो देखो, ये मेरी दाईं आंख फड़क रही है, ये अच्छा नहीं है। और आज जब हम लेने जा ही रहे हैं तो बताने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मुझे खास तौर पे भाई साहब से प्रॉब्लम है। खुद तो वो अपने आप को बदलना चाहते नहीं है, अगर कोई दूसरा बदलना चाहता है तो उसे वो बदलने देना नहीं चाहते। इतने साल हो गए भाई साहब को साड़ी की दुकान करते हुए, लेकिन आज भी कस्टमर के सामने साड़ी पहन के खुद खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं देखो बहन जी, सिल्क दी साड़ी, जॉर्जेट दी साड़ी, शिफॉन दी साड़ी। मैं भी तो दुकान करता हूं कि नहीं करता हूं? 3-4 लड़के मैंने भी रखे हुए हैं, वो साड़ी पहन के दिखाते हैं कि नहीं कस्टमर्स को। लेकिन भाई साहब को खुद जनानी बनने का बड़ा शौक है, और वो भी मूंछ वाली जनानी। ऊपर से मुझे ज्ञान देते हैं कि मैं फिजूल खर्ची करता हूं। कान खोल के सुन लो, तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा।
जब वो आएगी तो सबको दिखाई देगी। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो चलो चुपचाप चलो। महक, महक, खाना पैक हो गया तो दे दे, दुकान पे भेजना है। लंच किचन में है और महक सोनल के घर गई है। सोनल के घर लौटी नहीं अभी तक? अरे दोस्तों के घर रुकने की क्या कोई टाइम लिमिट होती है? अरे मेरी तो सारी सहेलियां गंगा बह गई, नहीं तो मैं भी दोपहर को उनके साथ बैठकर तेरी बुराइयां किया करती। मानसी कहाँ गई है? पता नहीं मंदिर बनवाने गई है कि दर्शन करने। फोन कहाँ है मेरा? लो फिर आ गया भाभी का फोन। भैया जल्दी चलाओ ना। अरे तो बोल दो ना कि अभी मंदिर में ही है। मुझे भाभी से झूठ बोलते हुए बहुत डर लगता है। अरे तो झूठ कैसा, मतलब आधा सच तो है ना, गए तो थे हम मंदिर। लेकिन जब घर में काम होता है सबके बाहर के काम निकल आते हैं। कितने साल हो गए तुझे किचन अंदर से देखे हुए? बड़ी दादी, महक से पहले मैंने ही रोटियां खिलाई हैं। सास ने कभी नहीं सुनाया, लेकिन आपको दे गई जिम्मेदारी। अरे दादी, कहाँ थी आप? लो मिठाई खाओ, रोका हुआ है। पता है तेरी भैंस खूंटे बंध गई है ना? अरे तू इतनी जोर से चिल्लाती है, ये खबर साउथ स्टेशन तक तो पहुंच ही जाती है। लो जी। और एक मेरे मुंह तो तू लगना, तेरे को चंगी तरह पता है मेरे को डायबिटीज है, फिर भी लो जी। अजी वैसे भी इस बाहर की मिठाई में वो स्वाद कहाँ जो अपनी महक पुत्र के हाथों में है। आज तो जी इसने मटर की खीर बनाई, स्वाद इतनी स्वाद कि सारे मेहमान तो जी बस उंगलियां ही चाटते रह गए। महक पुत्र, सोनल तो शादी करके चली जाएगी ससुराल, पर तू लिख ले, तेरी शादी में ये शीतल आंटी कढ़ाई से पुरियां निकालेगी। शीतल जी चलिए, और घरों में जाके भी मिठाई बांटनी है। हाँ जी हाँ जी, चलो जी चंगा, मैं चल दिया। आधी पूरियां तो यही खा जाएगी। महक तू? कांता, एक काम कर, अगर तेरे घर की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ना, तो टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। महक को किसी भी शादी में महाराज का काम मिल जाएगा। वो खाना ही इतना सोना बना दी है। आशीर्वाद का आशीर्वाद और पैसे के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, एक और आइडिया है मेरे कोल। अपने दोनों चाचाओं के साथ इसकी भी दुकान खुलवा दे, रेस्टोरेंट वाली। पराठे वाली गली में बहुत चलने वाली है। अरे ठंड रख शीतल। मैं जीत गई। मेरी वाली का रुका तेरे घर की लड़कियों से पहले हो गया। वो क्या है ना, लड़कियां ब्याना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। चाची, I'm sorry, मैं तो 10 मिनट में आने वाली थी, पर वहाँ बस, तुझे शादी करनी है या दूसरों की शादियों में खाना बनाने का बिजनेस? चाची मैं तो सिर्फ मदद करने गई। पहले अपनी मदद कर ले। तुझे मना किया था ना? रोका था तो क्या हुआ? सहेली है उसकी। उस सहेली की माँ देखी है आपने? बातों बातों में क्या लातों से धोके गई है वो तो नहीं सुना होगा आपने। चाची आप गलत समझ रही हो। मुझे मत समझाओ, तेरे पैदा होने से पहले से जानती हूँ शीतल को। हमेशा हमारे घर के साथ कंपटीशन करती रहती है। तुमसे हिसाब नहीं मांग रहे हैं हम, लड़की की शादी है, कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। मेरा पैसा है, नहीं लगाता मैं एक्स्ट्रा पैसा। मैंने क्या बढ़ा चढ़ा के बात कर दी यार? मैंने क्या इल्जाम लगाया तेरे ऊपर? मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर दहेज देके और मैं इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई करके मैं शादी नहीं कर सकती।